आजकल सभी व्यक्ति अपने शरीर में बल और ऊर्जा बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयां का सेवन करते हैं, जिससे कि कुछ लोगों का शरीर तो नहीं बनता, लेकिन उल्टा उनका शरीर पहले से और भी ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि काफी सारे लोग अपने शरीर को बलवान और ऊर्जावान बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयां का सेवन करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों की शरीर में वह बल, वह ऊर्जा नहीं मिल पाती, जिसके लिए उन्होंने बाजार से किसी भी मेडिकल शॉप से दवाइयां लाया और उनका सेवन किया और एक्सरसाइज भी किया और जिम में वर्कआउट भी करने जाते थे, लेकिन फिर भी उनका शरीर जैसा वह चाहते थे वैसी नहीं बन पाई जो बढ़ाना चाहते थे। यानी कि उनका शरीर ना तो बलवान हुआ और ना ही ऊर्जावान हुआ। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से महान गुरु द्वारा बताई गई 5 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जिसे आप यदि सही से प्रयोग करते हो तो कुछ दिनों बाद ही आपके शरीर में बल और ऊर्जा का संचार होने लगेगा। आपके शरीर में बल का संचार होगा और आपकी शरीर बलशाली बन जाएगी। यदि आप इन चीजों का सही से सेवन कर लेते हैं तो आपका शरीर भी बलवान और ऊर्जावान हो जाएगा। और इन सभी चीजों का सेवन हमारे सभी पूर्वजों और जितने भी ऋषि मुनि थे और प्राचीन काल के जितने भी राजा महाराजा थे, ये सभी लोग इसका प्रयोग किया करते थे, जिसके कारण उनके शरीर में बल के साथ साथ ऊर्जा भी रहती थी। इसलिए वे सभी ऋषि मुनि और राजा महाराजा, तभी तो वह लोग 70-80 साल की उम्र में भी ऊर्जा से भरपूर रहते थे और बल से भी, यानी कि उनके शरीर पर और ऊर्जा से रिक्त नहीं रहती थी। उनका शरीर इतना बलशाली रहता था, जिसके कारण इतनी वृद्धावस्था में भी युद्ध संघर्ष करने के लिए तत्पर रहते थे। तो चलिए अब हम यह जानते हैं और समझते हैं वह ऐसी कौन कौन सी चीज है जिनका प्रयोग करके हम अपने शरीर को शक्तिशाली बन सकते हैं और इन चीजों का इस्तेमाल करने से आपका शरीर ऊर्जा से भर जाएगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। एक दिन उस लड़के ने एक गुरु जो आयुर्वेदिक के सबसे बड़े ज्ञाता थे, उनके पास वह लड़का गया और उन आयुर्वेद ज्ञाता गुरु से बोलता है कि हे गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। गुरुदेव, कृपया करके आप मेरी समस्याओं का समाधान बताएं। उस लड़के की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि है बेटा, बताओ तुम्हारी क्या समस्याएं हैं। अब वह लड़का कहता है कि गुरुदेव, मैं हमेशा थका थका महसूस करता हूं और मुझे महसूस होता है कि मेरे शरीर में कोई बल ही ना हो और मुझे हमेशा आलस और सुस्ती महसूस होता है। ऐसा लगता है बानू, मेरे शरीर में शक्ति ही ना हो, ऊर्जा ही ना हो। अभी मैं केवल 22 साल का हूं और मेरे चेहरे पर अभी से ही झुर्रियां पड़ने लगी हैं। मेरे चेहरे पर कोई तेज नहीं है। मेरे मन बिल्कुल अशांत रहता है और मेरा मन किसी भी काम में भी नहीं लगता। मैं किसी काम को भी अच्छी तरह से नहीं कर पाता। मेरा शरीर हमेशा आलस और सुस्ती से भरा रहता है और मैं बहुत ज्यादा बीमार भी रहता हूं। बीमारी के कारण मेरे शरीर में कोई भी शक्ति नहीं बची, जिसके कारण मेरा शरीर और भी ज्यादा बीमारी से ग्रस्त हो रहा है। मेरे इस दुर्बल शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर बना लिया है। इसलिए हे गुरुदेव, मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया कर आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरे अधिक पैसे भी ना खर्च हो और मैं स्वास्थ्य भी रहूं और मैं किसी भी बीमारी से ग्रस्त ना हूं, बीमारी मुझे स्पर्श भी ना कर पाए। मेरा शरीर ऊर्जा से भर जाए और मेरा शरीर शक्तिशाली बन जाए और मेरा दिमाग भी अच्छे से काम करे, जिससे कि मैं अपने काम में मन लगा सकूं, अर्थात काम पर फोकस कर सकूं। उस नौजवान युवक की सारी बात सुन लेने के बाद गुरुजी कहते हैं, बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंतित मत हो। मैं तुम्हें आज ऐसी 5 चीज बताऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे घर पर ही आसानी से मिल जाएगा और इससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। इन सभी का यदि तुम नियमित रूप से प्रयोग करते हो तो न केवल तुम बीमार पड़ने से बचोगे, बल्कि तुम इन चीजों का प्रयोग करने से तुम्हें कभी भी थकान नहीं महसूस होगा और न आलस्य और न ही सुस्तीपन आएगा। तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे। लेकिन तुम्हें इसके लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारा शरीर का प्रत्येक अंग, चाहे आपकी त्वचा हो या आपके बाल हो या फिर आपके शरीर का कोई भी अंग क्यों ना हो, वह प्रोटीन से बना होता है। मांसपेशियां प्रोटीन से बनी होती है। जब आपकी शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, तब उस समय आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आपको प्रोटीन लेना जरूरी है। लेकिन जब व्यक्ति को पता नहीं होता कि प्रोटीन किन किन औषधि से बनता है, तो वो इससे वंचित रह जाते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में अति आवश्यक तत्व होता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर की मांसपेशियां रिपेयर होती हैं
और इससे शरीर का विकास भी होता है। अब मैं तुम्हें जो चीज बताने वाला हूं उसे तुम अब ध्यान से सुनना। यह जो हमारी भूमि माता है, यह बहुत ही कम पैसों में ऐसी चीज उपलब्ध कराती है जिन्हें गरीब से गरीब भी प्रयोग कर सकता है। फिर गुरु उस युवक को बताते हुए कहते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन का विकास 2 तरह से होता है, जिन्हें हम अमीनो एसिड कहते हैं। ये अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तब एक ऐसी श्रृंखला बनती है। इसके जुड़ने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है और यह जो अमीनो एसिड होता है ये 2 तरह के होते हैं, जिनमें पहले तो वह होते हैं जिन्हें आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है और दूसरा वह होता है जिन्हें आप आहार के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसीलिए आप जो आहार लेते हैं, यदि उसमें अमीनो एसिड नहीं होता तो आपका शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त और भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों की कमी के कारण आप बीमार पड़ जाते हैं, जिनका असर आपके शरीर पर पड़ता है और आपका शरीर कमजोर हो जाता है। आप थका थका महसूस करेंगे और आपको आलस भी आएगा और आपकी हड्डियां भी कमजोर पड़ जाती हैं, आपकी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं और आपका बाल सफेद होने लगता है। चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो जाती है और शरीर की ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। इसलिए तुम्हें इन सब को संतुलन में रखने के लिए अब यह चीज जो आपको बता रहे हैं उसको आपको नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए गुरु उस युवक को पहली चीज बताते हुए कहते हैं कि पहली चीज है सोयाबीन। सोयाबीन में भी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कई तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो कि आपकी मांसपेशियां और हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। इसके 1 कप सोयाबीन में 10 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है, जो कि सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। जो लोग मांस का सेवन नहीं करते, अर्थात शाकाहारी जो होते हैं, उनके लिए सोयाबीन एक अच्छा प्रोटीन का स्रोत होता है। कहा जाता है कि मांस की तुलना में सोयाबीन में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में आयरन भी पाया जाता है, जिससे कि आपके शरीर में खून की कमी नहीं होती। सोयाबीन बहुत सारी बीमारियों की समस्या को भी कम करता है। शरीर की दुर्बलता और बालों का कमजोर होना, बालों का झड़ना और त्वचा से भी संबंधित बीमारियों को भी दूर करने के लिए सोयाबीन काफी कारगर होता है। इसका सेवन करने से बॉडी भी बनती है। यह बॉडी के लिए बहुत लाभदायक होता है। सोयाबीन की मदद से शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और पुरानी कोशिकाओं को रिपेयर भी करता है। सोयाबीन के सेवन से हड्डियां ज्यादा मजबूत होती हैं। यह आपका ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। सोयाबीन का प्रयोग आपको लगभग 100 ग्राम ही करना चाहिए। इससे आपको 36 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। सोयाबीन को थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देना है। उसके कुछ समय बाद आप सोयाबीन को पानी से बाहर निकाल लें, फिर आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसे आप कच्चा भी खा सकते हैं और आप सब्जी बनाकर भी इसका प्रयोग कर सकते। फिर गुरु ने दूसरी चीज बताई, अंकुरित मूंग की दाल, मूंग के छिलके वाली दाल और उसके साथ चने का भी सेवन करें। ये दोनों भी प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। इससे आपको फाइबर मिलता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में रहता है तो यह आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है वह लोग अंकुरित मूंग की दाल का सेवन करें। इससे उन्हें कब्ज की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी आंतें भी साफ होने लगेगी। आपकी शरीर में जितनी भी गंदगी जमी होगी वह सभी गंदगी साफ हो जाएगी और आपका पाचन भी सही से काम करेगा। फिर गुरु कहते हैं कि जो वस्तु प्रकृति के सबसे निकट होती है वह आपकी प्राण शक्ति को उतनी ही बढ़ाती है। अंकुरित मूंग की दाल में भी जीवन है जो आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाती है। इनका प्रयोग कुछ इस तरीके से करना है। पहले इन दोनों को एक छोटी सी कटोरी में पानी भर के भिगो देना है, यानी कि चने को और मूंग की दाल को लगभग 3 से 4 घंटे पानी में भिगोने के बाद उन्हें निकाल लेना है और फिर उन्हें किसी सूती कपड़े में बांध कर रख देना है। उसके बाद उस सूती कपड़े पर पानी डालकर उसे 12 घंटे के लिए रख देना है। उसके इस 12 घंटे में 6 घंटे पूरा होने के बाद एक बार और पानी डाल देना है। उसके बाद 12 घंटे पूरा होने के बाद मूंग की दाल और चने दोनों अंकुरित हो जाएंगे। अब आप इसे ऐसे ही चबा चबा के खा सकते हैं या फिर आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, टमाटर, प्याज और थोड़ा सा नमक मिलाकर खा सकते हैं। उसके बाद गुरुजी तीसरी चीज बताते हैं कि आप भुना हुआ चना का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन पाया जाता है। इसका आप 2 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। पहला तरीका, आप इसे ऐसे ही चबा चबा के खा सकते हैं।
और दूसरा, आप इस भुने हुए चने के साथ गुड़ मिलाकर भी खा सकते हैं। 100 ग्राम तक चने लेने से आपको 18 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। भुना हुआ चना आपके दिमाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे आपका दिमाग बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है, जिससे आप निर्णय आसानी से ले सकते हैं। इसके साथ ही यह आपके बालों के लिए भी लाभदायक है। यह आपकी त्वचा के लिए भी उपयोगी है। भुने हुए चने में मैंगनीज, फास्फोरस इत्यादि का भी अच्छा स्रोत है, जो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए लाभकारी होता है। भुने हुए चने में उपस्थित फास्फोरस विशेष रूप से हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। यदि आप भुने हुए चने का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपके खून में जमा गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। भुने हुए चने खाने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करने में सहायता करता है। भुने हुए चने में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे शरीर की पाचन क्रिया ठीक रहती है। फिर गुरुदेव चौथी चीज बताते हैं, मूंगफली का सेवन करना चाहिए। मूंगफली में पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, जिंक और फास्फोरस इत्यादि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मूंगफली का सेवन करने से गंदे कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। आपको नियमित रूप से एक मुट्ठी मूंगफली का ही प्रयोग करना है, अधिक मात्रा में इसका प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद गुरुदेव ने उस युवक को 5वीं चीज बताई कि 5वीं चीज है पनीर। आप चाहे जितना भी आहार खा लो, आपको वह प्रोटीन नहीं मिलेगा जो आपको पनीर खाने से मिलता है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं से बचाता है। इसमें मौजूद होते हैं कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस इत्यादि। इसमें उपस्थित विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर से बचाते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और कई सारी बीमारियों से भी बचाते हैं। इसमें उपस्थित सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट आपको लंबे समय तक जवान रखता है और स्वस्थ रखता है, जिससे आप जल्दी वृद्ध नहीं दिखाई देते हैं। पनीर में उपस्थित प्रोटीन न केवल शरीर को ऊर्जा देती है, बल्कि यह आपकी मांसपेशियों को भी मजबूत बनाती है। इसीलिए आपको लगभग 100 ग्राम प्रोटीन का सेवन जरूर करना चाहिए। लगभग 100 ग्राम पनीर से आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसे आप सब्जी बनाकर या फिर कच्चा भी प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत उपयोगी है। फिर वह युवक कहता है, गुरुदेव, आप तो कह रहे थे ये घर पर आसानी से मिल जाएगा, पर यह तो बाजार में मिलता है। तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा, आप घर पर भी पनीर बना सकते हैं। आप 2 से 3 किलो दूध से पनीर बना सकते हैं। पनीर बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको थोड़ा सा दूध लेना है। दूध को थोड़ा सा गर्म करना है। उसके बाद इसमें नींबू का कुछ रस डाल देना है। थोड़ी देर तक इसे हल्की आंच पर पकाना है। जब दूध फट जाए, फिर इसे किसी सूती के पतले कपड़े से छान लेना है, जिससे इसका सारा पानी निकल जाएगा और आपको पनीर उपलब्ध हो जाएगा। इस तरह से आप अपने घर पर ही शुद्ध पनीर बना सकते हैं, क्योंकि बाजार वाली पनीर में मिलावट भी होती है। इस तरह से यदि आप घर पर ही पनीर बनाते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि घर पर बनाया गया पनीर एकदम शुद्ध होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। फिर गुरुजी उसे युवक से कहते हैं कि यदि तुम मेरे बताए गए नियमों का नियमित रूप से पालन करते हो तो देखना, तुम्हारी सारी बीमारी दूर हो जाएगी और तुम खुद को अच्छा महसूस करोगे। फिर उस युवक ने गुरुदेव को प्रणाम किया और वहां से चला गया।